कब्ज रहता है, पेट साफ नहीं होता है, तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक कमाल का उपाय जिसमें आपको क्या करना है, एक बूंद सिर्फ आपको अपने गुदा द्वार पे डालना है। कैसे डालना है, इसकी प्रक्रिया क्या है, वो मैं बताने वाली हूँ। और कमाल का यह उपाय है, इसमें आपको कोई भी पैसे खर्च नहीं करने होंगे। चाहे आपकी उम्र कितनी भी हो, छोटे बच्चे हों, छोटे बच्चे को कब्ज हो रहा है, कब्ज से रोते हैं बच्चे, या फिर युवा हैं या फिर बुजुर्ग हैं, हर व्यक्ति इस उपाय को कर सकते हैं। और इसे करते ही मात्र और मात्र आपको 5 मिनट में ऐसा महसूस होगा कि सालों पुरानी गंदगी आपके शरीर से बाहर निकल रही है। पेट में जो कब्ज जमा हो गया था, जिससे आपको कई सारी बीमारियां लग रही थी, जोड़ों में दर्द, सिर में दर्द, माइग्रेन का प्रॉब्लम, नसों में ब्लॉकेज, उल्टी आना, शरीर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाना, हाथ पैर में दर्द होना, जोड़ों में दर्द होना, तमाम समस्याएं दूर हो जाएंगी मात्र यह उपाय अगर आप अपनाना शुरू कर देंगे। इसके साथ मैं आपको बताऊंगी कि कुछ और भी उपाय, घरेलू उपाय, तो इनको भी साथ में करें ताकि आगे चलकर आपको यह समस्या ना झेलना पड़े। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रीति देव है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, फूड टेक्नोलॉजिस्ट, आप सभी की हेल्थ ट्रेनर हूँ। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है। कब्ज यानी कि कॉन्स्टिपेशन कई तरीके के होते हैं। कुछ लोगों को यह बहुत कड़क मल होता है। जब आप जाते हैं मल त्यागने के लिए तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, मशक्कत करनी पड़ती है, जिसके कारण आपको कई बार वहाँ पर छिल जाता है मलद्वार पे, और वह लंबे समय तक प्रक्रिया चलती रहती है तो वहाँ से खून आना शुरू हो जाता है। और कई लोगों में तो यह बवासीर तक की समस्या उत्पन्न कर देता है, या वहाँ पर इन्फेक्शन, खुजली, इस तरह की समस्याएं उत्पन्न हो जाते हैं। और यह अगर छोटे बच्चों को हो जाए तो छोटे बच्चे तो मल त्यागना छोड़ देते हैं, और इसके कारण वो खाना खाना भी छोड़ देते हैं, शरीर में कोई अन्न नहीं लगता है और उनको कई सारी बीमारियां होती हैं। और वैसे तो बुजुर्गों में यह बहुत कॉमन होता है। बुजुर्गों में अगर यह समस्या हो जाए, पाचन संबंधित समस्या और खासकर कब्ज की समस्या हो जाए, तो जोड़ों का दर्द शुरू हो जाता है और हाथ पैर में दर्द रहने लगता है, कई सारी बीमारियां शुरू हो जाती हैं, और डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हर चीज़ पेट से शुरू होती हैं, तो वहाँ से हर बीमारियां लगनी शुरू होती हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि ये कब्ज आखिर होता क्यों है। कब्ज जो होता है उसके कई कारण हो सकते हैं। खान पान की गड़बड़ी हो सकते हैं, या फिर कोई मेडिकेशन यानी कि दवाई आप ले रहे हैं उसके कारण कब्ज हो सकता है, या कब्ज कई बार हम अपनी वेग को रोक लेते हैं। वेग को रोकने का मतलब है कि हमें प्रेशर होता है कि हमें बाथरूम जाना है, अपने खाने को जो हमने खाया है उसको साफ करने का समय आ गया है, प्रेशर महसूस होती है, लेकिन हम कोई काम में ऐसा बिजी होते हैं जो हमें उस समय हम नहीं जाते हैं। उस वेग को अगर हम अनदेखा कर देते हैं तो ये भी एक कारण होता है जिससे वहाँ पर मल सूख जाती है गुदा द्वार के सामने और कब्ज की समस्या उत्पन्न होती है। दूसरा जो कारण हो सकता है वो हो सकता है कि आपके जो गुदा द्वार है और या फिर जो पाचन प्रक्रिया है उसमें कोई कमी हो रही हो, जैसे कि पानी का कमी हो जाना, पानी ठीक से एब्जॉर्ब नहीं होना, या चिकनाई की कमी हो जाना, या फाइबर वाले खाने नहीं खा रहे हैं, कम खा रहे हैं, अपने खाने में फाइबर की मात्रा कम डाल रहे हैं, तो उसके कारण फाइबर के खाने जैसे कि आपके हो गए प्याज, सैलड्स, खीरा, ककड़ी, ये सारी चीज़ें जो साबुत अनाज होते हैं वो भी फाइबर वाले होते हैं, तो और चबा चबा कर अगर हम नहीं खा रहे हैं तो भी कब्ज की समस्या उत्पन्न होती है। कई बार अनजाने में यह समस्या उत्पन्न हो जाती है, हमें समझ ही नहीं आता कि आखिर ये समस्या हुआ क्यों, हम इतनी हेल्दी लाइफ जी रहे हैं फिर भी ये कब्ज हमें क्यों परेशान कर रही है। तो आपको घबराना नहीं है, मैं आपके लिए आज बहुत ही ज़्यादा उपयोगी जानकारी लेकर आई हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कब्ज क्या होता है। कब्ज हम कुछ भी खाना जब खाते हैं ना, खाना खाने की प्रक्रिया में उसे चबा चबा कर हम उसे निगलते हैं और हमारे पेट में जाता है, पचती है, जो पाचन होती है, एब्जॉर्ब होता है, उसमें से न्यूट्रिएंट जो आवश्यकता की चीज़ें होती हैं हमारे शरीर को लगती हैं, और जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है यानी कि जो अब काम की चीज़ें नहीं होती हैं वो हमारे गुदाद्वार से बाहर निकलती हैं। जब ये गुदाद्वार से बाहर ना निकले और हमारे पेट में आंतों में ही जमा रह जाए ये अन्न जो वेस्ट प्रोडक्ट है, तो हमारे शरीर में टॉक्सिन्स पैदा करती हैं, यानी कि तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न कर देती हैं। अब ये बीमारियां बहुत तरीके की हो सकती हैं, जैसे कि गले में खराश हो जाना भी कब्ज की वजह से होता है, खांसी होना, इन्फेक्शन होना, सांस फूलने लगना, सांस लेने में तकलीफ होना,
बार बार छाले निकलना, मुंह के अंदर की बीमारियां हो जाना, जोड़ों में दर्द हो जाना, माइग्रेन हो जाना, नसों में ब्लॉकेज होना, ब्लड प्रेशर, चीनी की बीमारी हो जाना, इपिलिप्सी तक की बीमारियां जो होती हैं वो पेट से उत्पन्न होती हैं, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, खाने जो है हमारे पहले से ही मौजूद होते हैं। तो बहुत सारी बीमारियां जो होती हैं, प्रोस्टेट भी यहाँ तक कि देखा जाता है कि पेशाब से जुड़ी समस्या भी कब्ज के कारण हो सकती हैं। तो इसे वक्त रहते हमें ठीक करना बहुत आवश्यक है। तो चलिए जानते हैं इसे ठीक करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। तो आपने सबसे पहले सभी लोग जानते होंगे और सुना भी होगा कि हमें मैदा से बनी चीज़ें नहीं खानी है, रिफाइंड चीज़ों को कम करना है, साबुत खाने ज़्यादा खाने हैं। लेकिन खाना तो हम तब खाएं जब हमारा पेट साफ हो। खाने का मन ही नहीं करता है तो कैसे खाएं, सवाल ये होती हैं। तो कुछ 5 ऐसी चीज़ें बता रही हूँ जो आपके पेट को तुरंत साफ करेगा। उसके बाद एक आयुर्वेदिक टेक्निक बताऊंगी, उसके बाद मैं बताऊंगी कि कौन सा ऐसा एक बूंद का थेरेपी करना है जिससे आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलता है। सबसे पहले हम जानते हैं कि कुछ जो 5 रेमेडीज हैं उसमें सबसे पहले नंबर 1 पे जो आता है वो आता है पेठे का रस। यानी कि जो पेठा, सफेद पेठा आता है ना, पेठा आपने सुना होगा, कद्दू जैसा होता है पेठा, गोला गोला। तो पेठा आपको सफेद वाला मिल जाए तो लेकर आना है और इसके छिलके को उतार कर इसकी रस निकालनी है। 1 गिलास रस निकालिए और खाली पेट इस पेठे के रस को पीजिए। कमाल का असर दिखाता है, पेट को ठंडा करता है ये। तो इसीलिए पेठे का रस बहुत फायदेमंद होता है, फाइबर होता है, जरूरी पोषक तत्व होता है, पेट को ठंडा करता है, जिससे आपको मल त्यागने में मदद मिलती है और पेट की पूरी सफाई करता है। दूसरे नंबर पे जो आता है वो आता है करेले का रस। करेले का रस, करेला यानी कि जिसे हम बिटर गार्ड बोलते हैं, आपको 2 करेला लेना है और इसका क्या करना है, मिक्सर ग्राइंडर में काट काट के डाल दीजिए और आधा गिलास पानी डालें और इसे पीस कर इसे एक लिक्विड जैसा तैयार करें, रस जैसा, और इसे उसके बाद छान कर आप इसकी रस को पी जाएं। और ये भी आपको खाली पेट ही लेनी है, ठीक है। तो ये क्या करता है, पेट की सफाई करता है, करेला कड़वा होता है और जिससे हमारी जो कब्ज की समस्या है वो ठीक होती हैं और लंबे समय में कब्ज नहीं होती हैं। तो ये सारी चीजें। तीसरी नंबर पे जो आता है वो आता है बेल। बेल आपने सुना होगा, जिसे हम वुड एप्पल बोलते हैं इंग्लिश में। बेल जो होता है वो सीजनल फ्रूट होता है कि सीजन में ही आता है। बेलपत्र जो हम शंकर भगवान पे चढ़ाते हैं उसी का फल होता है, उसी पेड़ का। तो बेल आपको लेना है और बेल का रस निकालना है। बेल का रस निकाल के आपको पीना है। पेट के लिए इससे अच्छा औषधि और कुछ नहीं है। पेट को ठंडा करता है, गैस कब्ज को दूर करता है। किसी प्रकार की भी पेट में अगर समस्या है, गैस बनती है, बदबू आते हैं गैस से, या फिर डकार आती है, आपको पेट में जलन होता है, गैस होती है, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज रहती है, बवासीर रहता है, बेल का उपयोग करिए, आपकी पेट की हर तकलीफों का समाधान देगा। अब इसके बाद बेल कब लेना है? बेल भी आप खाली पेट इसे ले सकते हैं नाश्ते की तरह, पेट को भरने का भी काम करता है। फाइबर अच्छी मात्रा में होती है, इसका मीठा हल्का कड़वा स्वाद होता है, बहुत फायदेमंद होता है। अब चौथे नंबर पे जो आता है कि दूध जब आप घर में लाते हैं, गाय की दूध होनी चाहिए, तो उसे फाड़ लें दूध को, यानी कि उसकी फैट को निकाल दें। जब दूध को फाड़ लेंगे तो जो पानी दूध की बच जाती है, फटे हुए दूध की पानी, वो पानी को आपको पीना है। फटा हुआ दूध का पानी जो हम फेंक देते हैं वो पेट के लिए कमाल का जो है असरदार चीज है और प्रोटीन भी होती है। तो इसे उपयोग करिए, इसे आपको पेट को ठंडक मिलेगा और पेट की हर समस्या, खासकर जो कब्ज है ना, वो दूर होगी। और ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है आपको वो कहीं नहीं मिलेगी। आज मैं जो बता रही हूँ उसे जरूर से फॉलो करके देखिए। 5वें नंबर पे आती है वो हरे पत्ते की रस। हरे पत्ते की रस में अब क्या हो सकता है, तो हरे पत्तियां क्या क्या हो सकती हैं? पुदीना हो गई, हरे पत्ती में आपको धनिया हो गया, धनिया, पुदीना, इस तरह की पत्तियां जो आती हैं, जो खाने वाली होती हैं, हर्बल लीव्स, इसकी पत्तियों का रस निकाल लीजिए। जैसे कि पुदीना का रस, धनिया का रस 1 चम्मच निकालिए और उसे आपको चाट लेना है, यानी कि 1 चम्मच उसे चाट कर आपको पी जाना है। अब क्या करेगा, पेट को ठंडक देगा और पेट को ठंडा करना ही मेन मकसद है, जिससे आपकी बार बार कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की समस्या नहीं आएगी और गैस भी दूर होगी। और ये बहुत अच्छा हमारे पेट में जाकर जो है गंदगी को साफ करने में मदद करता है। बार बार कब्ज आने का एक और बहुत बड़ा कारण होता है कि हम कभी व्रत या फास्टिंग नहीं करते हैं, यानी उपवास। 1 दिन का उपवास, महीने में कम से कम 2 दिन का उपवास, नहीं हो सके तो 1 दिन का उपवास जरूर से रखिए। कंप्लीट खाना नहीं छोड़ना है, पानी पीते रहिए, लिक्विड डाइट लीजिए और सैलड खा लीजिए,
ठीक है। तो इस तरीके से एक दिन उपवास रखें ताकि आपके पेट की पूरी तरीके से सफाई हो पाए। ये करने से भी लंबे समय तक आपको कब्ज की समस्या नहीं होगी। अब ये जो हमने चीजें बताई हैं, जो 5 चीजें बताई हैं, क्या ये सारी चीजें आपको एक बार में लेनी है? नहीं, इनमें से जो भी मौजूद है आपके घर में वो एक उपाय आप सिर्फ करना शुरू कर दीजिए। लगातार 7 दिन तक करिए, तब देखिए कि आपकी कब्ज या गैस से संबंधित जो समस्या है वो तो दूर होगी, मोटापा भी कम हो जाएगा और बार बार पेशाब जाने की समस्या इससे ही रिलेटेड है, मैंने बताया, वो भी दूर होगा। तमाम जो बीमारियां मैंने बताई, डायबिटीज हो गया, ओबेसिटी हो गया, माइग्रेन हो गया, सभी चीज पेट से जुड़ी होती हैं, जोड़ों में दर्द, सभी चीज दूर होंगी। आपको बिल्कुल इसे डरना नहीं है कि ऐसा करने से कुछ गड़बड़ होगा, नहीं होगा। अब चलिए एक आयुर्वेदा थेरेपी बताती हूँ। इसमें क्या करना है कि आपको ठंडा गर्म पट्टी तैयार करना है। ठंडा गर्म पट्टी से क्या होता है, ये भी बहुत अच्छा है। पेट अगर आप लंबे समय तक सभी चीज ट्राई कर चुके हैं, पेट में अगर सफाई नहीं हो रही है, कब्ज बना रह रहा है या पेट अंदर जा ही नहीं रहा, तो पेट से जुड़ी जो समस्या है, बीमारियां हो रही हैं शरीर में, तो इसे कर लीजिए। रात में सोने से पहले करना है, एक सूती कपड़ा ले, लंबा सा ले, जैसे कि कोई साड़ी ले ले, सूती है ना, साड़ी जो पहनने वाली आती है वो ले ले, धोती ले ले, इसे कोई सा भी ले सकते हैं। उसे आप ठंडे पानी में भिगोए, अच्छे से निचोड़ कर पानी को निकाल दे। अब ये धोती जो है सूती कपड़े की होनी चाहिए या फिर साड़ी, इसे पेट पर और कमर पे अच्छे से बांध ले, हल्का गीला रहे, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके ऊपर से आपको कोई गरम कपड़ा, जैसे कि गरम कपड़ा ओढ़ने वाला होता है ना, उसे लपेट लें। और उसके बाद एक छोटा सा एक पॉलीथीन वगैरह लगा ले ताकि आपका जो है नीचे पानी निकले नहीं। पानी वैसे अच्छे से बिल्कुल निचोड़ देना है कि ठंडा ना लगे। अब उसके बाद आपको सो जाना है। इस प्रकार से आप सो भी सकते हैं और दिन में कर रहे हैं तो कम से कम आपको इसे 2 घंटे के लिए इसी तरीके से बांध कर लेटे रहना है। इसे करने से क्या होगा, पेट में अगर किसी भी तरह की समस्या हो रही है तो उसको दूर करता है और कब्ज को भी यह ठीक करने में मदद करता है। कब्ज कैसे ठीक होती है, यहाँ पेट में ठंडक जाता है, नर्वस सिस्टम को ये जाता है कि हमारे पेट को साफ करना चाहिए, जो कि हमारा काम अब करना बंद कर चुका है। क्यों? बार बार हमें संकेत दे रहा है मल को त्यागने का और हम उसे इग्नोर करते हैं, नहीं जाते हैं। खासकर छोटे बच्चे के काम बहुत ज्यादा करते हैं, वो कोई काम में बिजी होते हैं, खेलते होते हैं या पढ़ाई करते रहते हैं क्लास में, और उनको वेग आती है बाथरूम जाने के लिए और उसको रोक लेते हैं, जिसके कारण यह तकलीफ उनमें देखने को मिलती है। तो अब आपको चलिए वो 1 बूंद का क्या उपाय है मैं आपको बताने वाली हूँ। उसके लिए आपको लेना है एक ऐसा पीस ऑफ पेपर, यानी कि कागज का टुकड़ा, जैसे कि हर घर में इस तरह की कागज आपको मिल जाएगी बड़ी आसानी से, पेपर। अब इसे क्या करना है, बीच से मोड़ लेना है, ठीक है। इस तरीके से हमने मोड़ लिया है। अब कोन बनानी है। कोन आप सभी को आती होगी बनाने, अच्छे से पतला कोन बनाएं, इस तरीके से मोड़ मोड़ के, जैसे मैं बना रही हूँ, अच्छे से कोन बना लीजिए। बहुत कमाल का यह तरीका है, आप इसे जरूर से अभी आजमा लीजिए, आजमाइए और अभी आपको पेट साफ खुलकर आ जाएगा। खासकर छोटे बच्चे जो हैं रो रो के परेशान हो जाते हैं, कब्ज के कारण खाना छोड़ देते हैं, और आप क्या करते हो कि उसे दवाइयाँ हम ओवर द काउंटर लेकर आ जाते हैं, खिला देते हैं, जिसकी वजह से बच्चों में और तकलीफें बढ़ जाती हैं और सूख जाता है मल दवाइयों की वजह से। तो ये तकलीफ नहीं होगी अगर आप ये उपाय करेंगे। क्या करना है, इस तरीके से आपको ये बना लेना है कोन को। देखिए इसके अंदर इस तरीके से एक छोटा सा छेद यहाँ पे रखना है, बहुत पतला सा, जैसे मेहंदी की कोन होती है ना, वैसे कागज से बनाना है, याद रखें। अब इसमें क्या करना है कि आपको हल्का गुनगुना करके, यानी कि हल्का गरम, आपको सरसों का तेल डाल देना है। सरसों तेल यानी कि मस्टर्ड ऑयल इसमें डालना है और बहुत हल्का गुनगुना डालना है। गरम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बहुत हल्का गुनगुना होना चाहिए। और लेट जाना है उल्टा और अपने गुदा द्वार पे, यानी पीछे की तरफ, जैसे कि ये गुदा द्वार है यहाँ पे, और यहाँ पे ये कोन को इस तरीके से लगा देना है, ठीक है। गुदा द्वार पे हमने कोन लगा दिया और 1 चम्मच तेल डाला था, यानी कि 1 स्पून तेल डालना है और इस तरीके से छोड़ देना है। अब ये बूंद बूंद तेल आपके गुदा द्वार के अंदर जाएगी। उल्टा लेटना है और इसको ऊपर किसी की मदद ले ले या खुद से भी अपने गुदा द्वार के अंदर घुसाए, हल्का सा इतना घुसाए और उसके बाद उसमें बूंद बूंद करके तेल जाएगी। छोटे बच्चों को भी करें, तुरंत मल निकल के आ जाएगा। बुजुर्ग भी कर सकते हैं और युवा भी कर सकते हैं, हर उम्र में इसे किया जा सकता है। यह तेल को जाने दे, कम से कम जाने के बाद आपको 15 से 20 मिनट के लिए लेटे रहना है। इसी प्रकार से इसे तेल को जाने के बाद उल्टा लेटे रहना है और जैसे ही आप लेटे रहेंगे तो वहां पर क्या होगा, चिकनाई पैदा होगी, अंदर चिकनाई जाएगी। और जब चिकनाई जाएगी तो जो आपका मल नहीं निकल रहा था, सूख गया हुआ था अंदर, वो धीरे धीरे क्या होगा कि जब आप बाथरूम के लिए भागेंगे तो वो प्रेशर बन के
आपकी मल अच्छे से स्लिप होके बाहर निकल जाएगी। छोटे बच्चों में भी ऐसा हो जाता है और उनकी बीमारियां दूर हो जाती हैं और यह तकलीफ जो बार बार वो झेलते रहते हैं वो दूर हो जाती है। या फिर बुजुर्गों में भी यह आप कर सकते हैं अगर आपको कंटिन्यूअस ये प्रॉब्लम रह रहा है। इसके साथ ही हम चिकनाई खाना बिल्कुल छोड़ देते हैं, तो आपको चिकनाई खानी चाहिए। चिकनाई खाने से आपको यह तकलीफ नहीं आएंगी। तो कैसे चिकनाई का मदद लेंगे, तो आपको छोटे चम्मच से आधा चम्मच यानी हाफ टी स्पून गाय की घी लेनी है, घर में बनी होनी चाहिए, और 1 गिलास बिल्कुल गर्म पानी लेना है। यहाँ पर जो चाय जैसे हम पीते हैं ना गरम गरम, वैसे गर्म पानी लेना है। छोटा गिलास में ले ले, छोटा जो इतना सा गिलास आता है उसमें ले ले, और इसमें वो आपको घी मिला देनी है। आधी चम्मच ही होनी चाहिए शुरुआत में। और इसको क्या करना है कि आपको धीरे धीरे, जैसे आप सुबह ब्रश वगैरह कर लेते हैं ना, उसके बाद धीरे धीरे इसे चाय की तरह फूक फूक के पी जाना है। इसे पीने के बाद आपको फिर से 1 गिलास गुनगुना पानी पिए। जो पानी पिएंगे जीरा वाला पानी बना ले और उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक डाल के पिए। आप देखेंगे कि आपको प्रेशर जैसा लग रहा है, तभी भी नहीं है। अगर आप वज्रासन में बैठ रहे हैं तो वज्रासन में बैठना शुरू कर दें, आपका पेट खुलकर साफ हो जाएगा और तब बैठे। वज्रासन में बैठ के उसे धीरे धीरे सिप सिप करके बैठना है, पीना है। जो लोग वज्रासन में नहीं बैठ सकते हैं, वज्रासन यानी कि नीचे बैठ के या फिर मलासन में भी बैठ के पी सकते हैं। मलासन में बैठते ही आपको ये पीते पीते ही आपको प्रेशर बन जाएगा, तो बहुत अच्छा है। नहीं तो आप ये वाली जो कोन वाली प्रक्रिया मैंने बताई उसको करिए। इसको करते ही आप भागेंगे, आपको बहुत आराम मिलेगा। और इसे कितने देर करना है, जब भी कॉन्स्टिपेशन महसूस हो इसे करें, और कभी आगे फ्यूचर कॉन्स्टिपेशन ना हो, इसके लिए मैंने उपचार बता दिया। तो आई होप आज की जानकारी आप लोगों को बेहद इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। इस तरह की ही जानकारी आप तक पहुंचाने की मैं कोशिश करती रहूंगी। तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए। सबसे ज़रूरी मुस्कुराना नहीं भूलिए, मुस्कुराते